हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.1। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक फिनिश कर दिया था और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। हमें जो पेयर्स गिवन है उनमें उनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। पहला है हमारा 0 एंड -7। 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं हमें। तो अगर हम देखें तो 0 -7 के बीच में क्या आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, 0 और -7 के बीच में, मतलब 0 के पहले क्या आता है। तो अगर हम गिनना शुरू करें तो आ जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6। फिर हमारा -4 एंड 4। तो अब हम गिनेंगे, 4 से पहले आएगा 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस जो पॉजिटिव नंबर है या फिर जो बड़ा नंबर है उससे हमें छोटे वाले के बीच जो इंटीजर्स आएंगे उनको लिख देना है। फिर हमारा -8 एंड -15। तो -8 एंड -15 के बीच में आएंगे हमारे -9, -10, -11, -12, -13, -14। कौन कौन से? -9, -10, -11, -12, -13 और -14 आ जाएंगे। ओके, फिर आता है हमारा -30 एंड -23। -23 और -30 में आएगा हमारा -24, -25, -26, -27, -28, -29। फिर -29 के बाद आ जाएगा हमारा -30। तो -30 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो मैंने लिख दिया, हम दोबारा रिपीट करेंगे। -24, -25, -26, -27, -28, -29। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से हमें 4 बड़े नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो अब हम कोई से भी बता सकते हैं, बट वो इंटीजर्स नेगेटिव होने चाहिए और -20 से बड़े। तो मैंने लिख दिया है -4, -5, -6, -7। हम कोई से भी और इंटीजर्स लिख सकते हैं, बट मैंने कौन से लिखे हैं, ये वाले। ठीक है, हम दूसरे भी कोई और लिख सकते हैं। फिर इसी का बी पार्ट है हमारा, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से लेस इंटीजर्स। अब देखो, हमें -10 से छोटे लिखने हैं, मतलब ये -11, -12, -13, 14, 15, 16, -17, -18 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तब जाके और -10 से छोटे गिने जाएंगे। तो हम कोई और भी लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में लिख दिए गए हैं -12, -15, -17, -18। ओके, हम -12, -13, -14, -15 भी लिख सकते थे, पर मैंने ये लिखे हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला हमारा -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। जो -8 है वो -10 के राइट साइड में आएगा नंबर लाइन में, तो हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि जो -8 है वो -10 से बड़ा है। ठीक है, तो -8 किस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। बड़े नंबर्स कहाँ आते हैं, राइट साइड आते हैं छोटे नंबर्स के। फिर है हमारा -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, -100 इज राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन, तो इसका हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि -100 जो है वो -50 से छोटा हुआ। अब छोटा हुआ तो राइट साइड कैसे आ जाएगा, वो आएगा हमारा लेफ्ट साइड। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, फिर हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो इसका हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, वो कितना भी हो सकता है। जैसे लार्जेस्ट नंबर हमें नहीं पता, वो 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन बहुत बड़ा होता है, हमें अभी तक नहीं पता, इन्फिनिट तक जाते हैं क्योंकि नंबर्स। वैसे हमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं पता, हमें लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर के बारे में पता है, जो कि है -1। क्या है, -1 जो है हमारा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है और -2 सेकेंड लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो इसका हो जाएगा फॉल्स और आएगा हमारा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ठीक है, फिर आता है हमारा -26 इज ग्रेटर देन -25। जो -26 है वो -25 से बड़ा है, तो इसका आ जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हमने क्या बताया था, माइनस वाले नंबर्स में, माइनस वाले इंटीजर्स में जो बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे 25 से बड़ा हुआ 26, 2 से बड़ा हुआ 3, असल में उनकी वैल्यू जो है वो गिरी हुई होगी, मतलब कम होगी। इसीलिए
-1 जो है -2 -3 -4 इन सबसे बड़ा होता है। ओके, तो इसका मतलब -25 बड़ा है -26 से। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट का हो जाएगा -26 इज स्मॉलर देन -25। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। पहला है हमारा, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 से अगर हम 4 नंबर राइट साइड बढ़ेंगे तो हम किस नंबर में पहुंचेंगे। तो देखिए -2 कहाँ पड़ता है, -2 यहाँ पे बना दिया है मैंने। तो अगर हम -2 से 4 नंबर राइट साइड मूव करें तो पहले मूव पे हम पहुंचेंगे -1, दूसरे में 0, तीसरे में -1 और चौथे में 2। तो अगर हम 4 नंबर्स मूव करें राइट साइड को -2 से तो हम पहुंच जाएंगे 2 में। किस में पहुंच जाएंगे, 2 में पहुंच जाएंगे। फिर बी है हमारा, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ -1। अगर हम 5 नंबर्स लेफ्ट मूव करेंगे 1 के तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई 1, ये रहा हमारा, कहाँ पे है 1, ये रहा। तो अगर हम इसके 5 नंबर्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जगह हमारा 0 1 2 3 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर हम 5 नंबर्स लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे -4 में। कहाँ पहुंच जाएंगे, -4 में। अब हम देखते हैं सी वाला। सी वाला है हमारा, if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13। अगर हम -8 पे है नंबर लाइन में तो हमें किस डायरेक्शन मूव करना चाहिए ताकि हम -13 पहुंच जाए। तो अगर हम देखिए, हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे था हमारा -8, यहाँ -9 -10 -11 -12 -13। अब अगर हमें -8 से -13 जाना है तो हम किस साइड मूव करेंगे, हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन में भी देख लिया। और इसका एक और रीज़न है, हमने क्या बोला था, जो बड़े नंबर होते हैं वो राइट साइड में आते हैं, छोटे नंबर लेफ्ट साइड में। अब -8 -13 से बड़ा है तो हमें -8 से -13 जाने के लिए लेफ्ट मूव करना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, वी हैव टू मूव लेफ्ट। वी हैव टू मूव किधर, लेफ्ट। हमें लेफ्ट साइड मूव करना होगा। ठीक है, फिर डी है हमारा, if we are at -6 on a number line, in which direction should we move to reach -1। अगर हम -6 में हैं, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए -1 में पहुंचने के लिए। तो हमने नंबर लाइन अगेन बनाई, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। तो अगर हमें -6 से -1 की साइड जाना है तो हम राइट साइड मूव करेंगे, क्योंकि -1 बड़ा है, -6 छोटा है। बड़े नंबर्स आते हैं राइट साइड, छोटे नंबर लेफ्ट साइड, तो वो उसकी तरफ मूव करेगा। 6 के बाद अगर हम देखें -5 -4 -3 -2 -1, हम पहुंच गए -1 किस साइड मूव करके, राइट साइड मूव करके। अगर हम मूव करेंगे राइट साइड की तरफ तो हम पहुंच जाएंगे -1 में। तो इसका आ जाएगा हमारा, वी हैव टू मूव राइट, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट साइड टू रीच -1 फ्रॉम -6। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारी 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को शुरू। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।